भाई लोगों, इंडिया मैच जीत गई है, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अगली 3-4 मिनट में सुनने लायक हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा और जवाब भी देना तुम लोग भाई, सारे भाई बंधु। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमने सिर्फ और सिर्फ जिम्बाब्वे को ही हराया है। ध्यान रखना भाई, वेस्ट इंडीज की टीम बहुत तगड़ी टीम है। वो ऐसी टीम है, 9 नंबर पे रोमारियो शेफर्ड आ रहा है। वो आरसीबी का पगला लड़का आता है 9 नंबर पे, 8-9 नंबर पे, या तो वो आ रहा है 9 पे या 9 पे उनका जसन होल्डर आ रहा है। तो 1 तारीख को हमारा बहुत बड़ा मैच है भाई लोगों, बहुत बड़ा मैच है। इस जिम्बाब्वे को मैं पहले भी काउंट नहीं कर रहा था, अभी भी काउंट नहीं कर रहा हूं। हराने के बाद भी मैं बहुत ज्यादा अचीवमेंट इसको समझ नहीं रहा हूं। कृपा करके ये बात अंडरस्टैंड करने वाली है, इसको जरा समझो। देखो, इंडिया एक ही तरीके से बाहर हो सकती है सेमीफाइनल से, अगर वेस्ट इंडीज और इंडिया के मैच में अगर बारिश आ जाए, 1-1 पॉइंट अगर मिले तो ही भाई लोगों गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि फिर नेट रन रेट जो है ना वो बेटर है वेस्ट इंडीज का। तो ये पहले क्लियर कर लो। इस जिम्बाब्वे को इसी तरीके से हराना चाहिए था जिस तरीके से हम लोगों ने हराया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच, महामुकाबला जो है वो वेस्ट इंडीज के साथ है। क्या लगता है इंडिया हरा देगी वेस्ट इंडीज को? देखो, वेस्ट इंडीज हो सकता है 200 रन कर दे, हो सकता है 220 कर दे, लेकिन वो करवा भी देगी, वो चेज भी करवा देगी। लेकिन हम लोग चेज में कितने अच्छे हैं ये तुम लोगों को भी पता है। 160 से ऊपर का रन चेज हमने 2-4 बार किया है, और उसमें विराट कोहली को नॉट आउट रह के आना पड़ा है, तब जाके हुआ है। तो ये बहुत बड़ा, मैं अभी भी इस मैच पे बात नहीं कर रहा हूं जिम्बाब्वे और इंडिया का जो अभी अभी खत्म हुआ है। मैं शुरुआत इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि 1 मार्च को बहुत बड़ा मैच है भाई लोगों, बहुत बड़ा मैच है। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग अच्छी नहीं है, उनकी ताकत सिर्फ ये है कि बल्लेबाजी उनके पास ऐसी है, अगर उनके 3-4 भूत चिपक गए भाई वो जिंदगी बर्बाद कर देंगे। कहां तक चेज कर लेंगे फिर? और हमारी बॉलिंग में कुछ कमियां हैं, वो इस मैच में भी आई है निकल के। तो ये चीज समझने वाली है, कृपा करके सबसे पहले सतर्क हो जाना। दूसरी भाई लोगों, इस मैच से सबसे बड़ी हम लोगों को लर्निंग मिली है। हंसेगा नहीं कोई, सिर्फ एग्री और डिसएग्री करेगा। घप 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 72 रनों से हुआ है यहां पे जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, और उसके बाद उनकी यही अचीवमेंट है कि उन्होंने वो कह रहे हैं कि हमारे साथ खेलो और T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर बना बना के चले जाओ। तो ये जिम्बाब्वे की बेसिकली सबसे बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन मैं ये कह रहा था तुम लोगों को, एक और अचीवमेंट है। चलो, अब जिम्बाब्वे की अचीवमेंट पे ही बात कर रहे हैं और कर देते हैं। देखो भाई, अब साउथ अफ्रीका भी कह रही है कि हम भी रगड़ेंगे इनको, हम भी कूटेंगे इनको। भाई देखो, पहले वेस्ट इंडीज ने किया 254 रन, सेकंड हाईएस्ट टोटल इन T20 हिस्ट्री का। उसके बाद भाई लोगों किया इंडिया ने 256, 260 अभी भी वो 2007 का है आई थिंक, और श्रीलंका और किसका है, केनिया का है या पता नहीं किसी ऐसी टीम का ही है। तो ये वाला हिसाब किताब, अब उन्होंने ये जिम्मा ले रखा है जिम्बाब्वे ने कि जितने भी माइनस में खुदे पड़े हैं सारे प्लस में आ जाओ। तो वो वाला हिसाब किताब है, या कोई आउट ऑफ फॉर्म है तो वो फॉर्म में आ जाए। तो ये जिम्बाब्वे बेसिकली पुण्य का काम कर रही है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक और सबसे बड़ी सीख मिली है भाई इस मैच से, दांत नहीं निकालेंगे, सीखने वाली बात है, कीरगिट को कीरगिट की तरह ही लेके चलना है। सबसे बड़ी लर्निंग जो मैंने इस मैच से पूरा जो रस निकाला है ना इस मैच का, मैं तुमको 3 घंटे के लाइव से पहले ही मैं 8-10 मिनट में तुमको इस पूरे मैच का रस बता देता हूं क्या है। सूर्य कुमार यादव मेरा T20 का राज, मेरा सरताज, मेरा इस T20I फॉर्मेट में बादशाहत को वापस पा लेने वाले प्लेयर को, और भाई लोगों मेरे एंकर को तिलक वर्मा को, दोनों को इकट्ठे बल्लेबाजी मत कराओ। जैसे ही इन दोनों को इकट्ठे बल्लेबाजी करते हैं इनका कुछ सिस्टम हो जाता है हैंग, और ये ठम्मक ढम्मक 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 ये घैया मैया करके चले जाते हैं दोनों। आज बेसिकली हुआ क्या है, आज 2-3 चेंजेस हुए हैं। तिलक तब बल्लेबाजी करने आया जब मतलब सूर्या निपट लिया ऑलमोस्ट, ठीक है। तिलक भी बेस्ट करके गया भाई लोगों, सूर्या भी बेस्ट करके गया। आज इनका बेस्ट स्ट्राइक रेट आया है निकल के। ये भी कह सकते हो कि आज भाई लोगों एंकर करने की सिचुएशन ही नहीं थी, पर मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं,
अगर भाई साहब ये 8वें ओवर में इकट्ठे हो जाते दोनों, ये फिर घइया मैया करके चले जाते हैं। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी लर्निंग, दुबे को और रिंकू को इकट्ठे बल्लेबाजी नहीं करानी, क्योंकि इनमें से फिर एक रनआउट होता है। हालांकि आज रिंकू खेला ही नहीं, दुबे की बल्लेबाजी आई ही नहीं, मतलब उस तरीके से, समझ रहे हो तुम। तो ये 2-3 लर्निंग आज हम लोगों ने ली है भाई लोगों। और एक और लर्निंग है, एक और लर्निंग है, या तो दुबे जी को बॉलिंग दे दिया करो, और अगर बॉलिंग देते हो, अगर तो बॉलिंग देते हो तो उसको बल्लेबाजी भी दे दिया करो। आज दुबे जी थोड़ा जज्बाती हो गए, दुबे जी भी ये बता के गए हैं, मुझे उन दानवों के आगे मत बॉलिंग दे देना, फिर मेरी तरफ मत देखना सारे की थाला के आदमी ने पिलवा दिया है। भाई आज दुबे जी थोड़े जज्बाती हो गए थे, लेकिन हो जाता है कभी कभार। तो ये लर्निंग है भाई लोगों इस मैच से हम लोगों की सबसे ज्यादा। अब आ जाते हैं भाई लोगों मैच के ऊपर। देखो हुआ क्या है, आज मैं एक एक प्लेयर पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि भाई लोगों बहुत ज्यादा थकान हो जाती है चैप्टर डाल डाल के ना। मैं सीधी बल्लेबाजी का पूरा यहां पे बता देता हूं सिस्टम। सबसे पहले तो कौन कौन भाई ये मानता है, जरा ऐसे करना, कि टीम इंडिया ने एक छोटी टीम को पेला है, छोटी टीम पे तशद्दुद किया है, छोटी टीम पे जुल्म ढाया है, एक छोटी टीम को कूट काट के भेज दिया है। कौन मानता है ये बात? सबसे पहले ऐसे करिए, और जिसको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है वो यूं कर ले। काफी सारे लोगों को लग रहा है कि टीम इंडिया ने छोटी टीम को पीला है, कौन सी बड़ी बात कर दी है। ये अभिषेक शर्मा ने जो रन बनाए हैं, ये जो संजू ने रन बनाए हैं, ये जो ईशान, सूर्या, हार्दिक, तिलक, इन्होंने जो रन बनाए हैं, क्या उखाड़ लिया इन लोगों ने छोटी टीम के? ये तो मीनो टीम है ना, मतलब उस हिसाब से नुन्नू जैसी टीम को, मतलब नुन्नू जैसी रैंकिंग के हिसाब से टीम है, मतलब ये ठीक है। ये जिन्होंने यूं हाथ किया है ना, तुम्हें ढूंढ रहा था मैं। आओ जरा इधर आओ, इधर आओ। एक बात बताओ यार, हम लोग ये चीज कह के अप्रिशिएट नहीं कर सकते, फ्लैग चला दो इंडिया की, अगर मेरे से एग्री करते हो। हम लोग ये कह के अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि ये मस्ट विन मैच था, सॉरी ये मस्ट विन मैच था। देखो भाई, तुम इसको ऑस्ट्रेलिया ही समझ के हैंडल करो आज के लिए। भाई अगर ये नहीं होते तो ऑस्ट्रेलिया होती यहां पे, तुम्हारी इतनी जीभ निकली पड़ी रहती फिर। अरे सोचो, इमेजिन करो, जिम्बाब्वे के साथ मैच है और मुझे मैसेज आ रहा है, भैया डर लग रहा है। सोचो, इनके तो निमोनिया हो जाता अगर ऑस्ट्रेलिया होती तो आज के लिए। तो भाई बेटर हम कर सकते थे इस टीम के खिलाफ भी, लेकिन इंट्रो अगर तुम लोगों ने सुना हो तो वहीं पे मैंने ये चीज का इशारा किया है। बट यार मस्ट विन गेम था ना, अगर मस्ट विन गेम में भी हक देते या रन ना बनाते तो फिर क्या करते? तो उस हिसाब से इसको देखना है। अब मैं क्या करूं? देखो मेरी बात सुनो, मैं इसको छोटी टीम नहीं समझ रहा हूं जिम्बाब्वे को, मैं इसको माइटी जिम्बाब्वे लेके चल रहा हूं। एक बात समझो यार, वर्ल्ड कप जीतना है, ट्रॉफी वो रखी हुई है, उस ट्रॉफी के बीच में जो भी आएगा वो छोटी टीम कैसे हो सकता है? टीम इंडिया का वर्ल्ड कप स्टार्ट कब हुआ था, किसके खिलाफ हुआ था, आप खुद बताओ। यूएसए के खिलाफ। फिर भाई लोगों एक मैच हुआ हमारा नामीबिया के खिलाफ। फिर भाई लोगों हमारा एक मैच हुआ नीदरलैंड के खिलाफ। और कौन सा मैच हमारा हुआ है? एक मैच हुआ है हमारा साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उसके बाद भाई लोगों यही तो था इंपॉर्टेंट मैच। एक बीच में आई नो वो एक हरे वाले आए थे थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह करवाने, वो नेट प्रैक्टिस था एक और, वहां पे अच्छा खेले वहां पे भी लड़के लोग। तो मेन मैच तो यार अब स्टार्ट हुए हैं ना सुपर 8 के, तो कोई छोटी टीम नहीं है, बहुत बड़ी टीम थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं पूरी इंडियन बल्लेबाजी पे। सबसे पहले तो भाई सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करना होगा यहां पे जय हो मेरा T20 का सरताज, मेरा 33 नंबर जर्सी, मेरा ऑलराउंडर, अंबानियों का मेन आदमी, मस्ट विन गेम में स्पीच दे देने वाला, मोटिवेशन से पूरी टीम को भर देने वाला, पहली कुछ बॉलों में स्लो एंकर करके खेल देने वाला, बाद में खाल उधड़ देने वाला, हार्दिक पांड्या हाफ सेंचुरी करने के बाद यूं फेंक देने वाला, पार को झुक के नमन करता हूं मेरा 5070 हिंदुस्तान के प्रख्यात ऑलराउंडर, एबी क्रिक इन्फो के तन का कपड़ा, एबी क्रिक इन्फो की फॉर्च्यूनर का जुगाड़ करवा देने वाला, मेरा रोटी का स्वाद, मेरी नमक सब्जी का तड़का। भाई लोगों बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार पारी खेली है। अगेन मुझे मालूम है तुम कहोगे यार जिम्बाब्वे ही तो थी। अरे तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि जिम्बाब्वे ही है।
पर मैं ये कह रहा हूं अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं हारती जिम्बाब्वे से, तुम जिम्बाब्वे में ही ऑस्ट्रेलिया देख लो आज के लिए। यार इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है तो तुम ये समझो कि तुमने उसको हराया है जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। प्लीज ब्रो, प्लीज अंडरस्टैंड। क्यों नहीं समझ रहा है यार? तू क्यों खुश नहीं हो रहा है भाई? अब तू ये भी कीड़े निकालेगा, इंडिया 150 रनों से जीत सकती थी, अब तू ये भी कीड़े निकालेगा हार्दिक पांड्या ने 23 बॉल में 50 क्यों कर दिया? भाई कभी तो खुश हो लिया कर यार, तू खुश होगा कैसे फिर? आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है भाई लोगों। अब बात करते हैं पूरी भारतीय टीम की बल्लेबाजी की। सबसे पहले बात करेंगे भाई संजू सैमसन। सबसे पहले तो संजू सैमसन की इंटेंट को लेकर तुम लोग कितना खुश हो, जरा ऐसे करना, और डिसएग्री वाले ऐसे करना। देखो मैच जीत गए, वो सारी बातें ठीक हैं, बाद में सब लोग इग्नोर कर देते हैं या अप्रिशिएट कर देते हैं, लेकिन जब वो बंदा आउट होके गया है, मैं वो चलोंग कर रहा होता हूं उस टाइम पे ड्रीम 11 पे, मैंने तब भी कहा था कि संजू इससे पिछले मैच में जब खेला था 8 में 22 था, आज उसने 15 में 24 किया है। अच्छे इंटेंट से खेल रहा है वो। इतने सारे फेलियर होने के बावजूद भी वो बंदा अपने, देखो एक चीज अप्रिशिएट करने वाली है, चाहे ईशान हो, ईशान इतने लंबे टाइम के बाद आया था, कमबैक किया, चाहे ईशान हो, चाहे संजू हो, चाहे आपका अभिषेक हो। यार ये इन 3 लोगों को मैं स्पेसिफिक बता रहा हूं क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े फेलियर भी झेले हैं। ठीक है, अभी अभिषेक को भी देख लो उसने क्या करा है। ठीक है, ये लड़के ये इनका माइंडसेट नहीं बदला, ये अपने लिए नहीं खेले। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और प्राउड करना भाई इस चीज को लेके कि ये हिंदुस्तान के ओपनर हैं, अपने लिए नहीं खेले ये लड़के, सबसे बड़ी चीज ये है। तो संजू सैमसन का मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा 15 में 24 था, और इसी इंटेंट से खेलेगा ना, अरे यार 30 में 60 लगने में कोई टाइम थोड़ी लगेगा, समझो इस चीज को। अभिषेक शर्मा अगेन, बहुत लोग कहेंगे कि छोटी टीम को पेल दिया। भाई अगर वो आज आउट हो जाता तो तुम कहते छोटी को भी नहीं पेल पाया। मैं कह रहा हूं ना, छोटी सोच है, वर्ल्ड कप जीतना है यार। बहुत अच्छे टाइम पे थोड़े रन आ जाए ना, तो कई बारी थोड़ा कॉन्फिडेंस, गेम क्या है, क्रिकेट क्या है, गेम सारा कॉन्फिडेंस का तो गेम है ना। तो बहुत अच्छा हुआ है भाई, बहुत बढ़िया हुआ। 30 में 55 किया, वेरी गुड, और अच्छा इंटेंट था, स्टार्टिंग में बढ़िया था। 4 चौके 4 छक्के। ईशान किशन 24 में 38, ओके टाइप की पारी थी। ठीक है, बढ़िया इनिंग थी। 158 का स्ट्राइक रेट। इनके स्टैंडर्ड ऐसे हैं लड़कों के, ये लगेगा 160-70 के स्ट्राइक रेट से कुछ नहीं करके गए, क्योंकि इन्होंने कोहराम बड़े गंदे लेवल पे मचा रखा है भाई। ये 200 250 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले लड़के हैं। सूर्य कुमार यादव 13 में 33। अगेन मजाक वाली बात है, लेकिन इसको सीरियस भी ले सकते हो। इन दोनों को इकट्ठे मत किया करो, घाइयां माइयां करते हैं दोनों, ये ठमक ढमक 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 चलते हैं। सूर्य और तिलक को इकट्ठे मत करना। 13 में 33 किया हार्दिक पांड्या, 23 में 50। ऑलरेडी मैं अलग से बात किया हूं थोड़ी देर पहले हार्दिक के लिए। 16 में 44 किया तिलक ने। भाई बड़ी बेहतरीन पारी खेली। हालांकि जब तिलक आया था तो वो चलोंग कर रहे थे उस टाइम पे, सब लोगों का ये मानना था कि यार दुबे को आना चाहिए था, दुबे को, लेकिन जो होता है ठीक होता है। कम से कम उसके 16 में 44 आए, कॉन्फिडेंस वापस आया। देखो टीम से ड्रॉप कर देना बहुत आसान है। कल हमने टीम में रखा हुआ था तिलक को, कल वाली 11 देख लेना भाई जाके, एग्जैक्टली वही 11 खेली है, तो अच्छा खेला 16 में 44। शिवम दुबे की बल्लेबाजी आई नहीं थी, तो ये वाली कहानी है भाई लोगों। तो बढ़िया हुआ है ओवरऑल। एक बारी पूरा स्कोर कार्ड देख लेते हैं। इंडिया की सबसे पहले बॉलिंग देखते हैं, वो क्या सीन चल रहा है वहां पे। अर्शदीप ने तो कमाल का बॉल डाला, हाईएस्ट विकेट टेकर है। कोई मजाक थोड़ी है यार भाई, यार इस फॉर्मेट का कोई तुक्के से थोड़ी बन जाता होता है। कहां से ये लड़का चला था, कहां पहुंच गया है। मुझे आज भी याद आता है, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक कैच छूट गया था। रिएक्शन तो हम सब लोगों का वही था जो रोहित शर्मा का भी था कि यार भाई कैच, क्योंकि हम मैच हार गए थे उसके बाद वो। लेकिन ये लड़का उसके बाद भाई जो करंट कैप्टन भी था, कोच भी थे, बड़ा आसान होता है साइड में कर देना, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अर्शदीप को लेके चले सब, और इसने लड़के ने भी इंप्रूवमेंट करी है काफ़ी। कभी रनअप, कभी पहले ज़्यादा बड़ा था फिर छोटा कर दिया, स्पीड बढ़ गई, और ये लड़का डिजर्व करता है टेस्ट क्रिकेट भी खेलना, बट खिला नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। अर्शदीप 4 ओवर 24 रन 3 विकेटें। हार्दिक पांड्या 3 ओवर 21 रन। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। काफ़ी टाइम से रन पड़ रहे थे, ऐसा नहीं है उधर मारने वाला कोई नहीं था, या 110 पे ऑल आउट हो गए हों जिम्बाब्वे वाले। रन ठीक किए हैं उन्होंने। 3 में 21 हार्दिक पांड्या। जस्सी 3 में 21, कोई विकेट नहीं। हार्दिक को भी कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन इन्होंने इकोनॉमी ठीक रखा है अपना। वरुण चक्रवर्ती 4 में 35। मैं वरुण से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मे बी 2-3 विकेटें ले ले, आई थिंक कम से कम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था।
अक्षर पटेल आते ही विकेट मिल गया था, लेकिन उसके बाद और फिर थोड़े ज़्यादा पिटाई हो गई है, क्योंकि वो मतलब ज़्यादा पिटाई हो गई इन द सेंस कि आते ही विकेट मिल गया था, तो लग रहा था कि शायद अब बापू होनी कमाल कर देंगे, बट ठीक है, 4 में 35, वरुण का भी 4 में 35 ही है। ये दुबे जी खा गए ज़्यादा रन, दुबे जी 2 ओवरों में 46 रन खा गए भाई। अगर दुबे जी भी कहीं 2 ओवरों में 20 रन दे देते ना, तो ये फिर वो जो हम बात कर रहे थे ना कि कम से कम 80 90 100 रनों के आसपास का, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल हो पाता, बट वो हुआ नहीं भाई लोगों। जिम्बाब्वे की तरफ से किसकी बात करनी है? जिम्बाब्वे की तरफ से एक ही लड़का है जिसका नाम है बेनेट। भाई कमाल की पारी खेली है इस लड़के ने। देखो यार, मेरे को नहीं पता तुम लोग चाह रहे थे कि नहीं चाह रहे थे, मैं तो चाह रहा था इसकी सेंचुरी हो जाए। जब ये 80 पार कर गया था, मैं तो चाहता था सेंचुरी हो जाए। कारण उसका सिंपल है, और कोई नहीं 72 से नहीं तो 68 से जीत जाते, क्या फर्क पड़ना था। 97 पे पहुंच गया वो लड़का, लेकिन इसका भी फायदा हुआ है। सूत्र बता रहे हैं, करे गौतम गंभीर ने नाम केकेआर को दिया है, कह रहे हैं भाई 97 रन बनाए हैं, लड़के के अंदर पोटेंशियल है और आगे चल के कोच भी बन सकता है किसी टीम का। देखो गौतम गंभीर जी इंडियन टीम से तो खड़े हैं, वहां देखिए उधर खड़े हैं। गौतम गंभीर जी इंडियन टीम से तो इंप्रेस हैं कि नहीं है पता नहीं, क्योंकि काफी बार कैमरा जब गया तो नाखुश लग रहे थे, लेकिन बेनेट से बहुत खुश हुए हैं वो। मतलब देखो, बेनेट चाहता तो 91 रन करके भी हर्ट भी कर सकता था, 91 रन करके हर्ट भी कर सकता था गौतम गंभीर जी को, लेकिन ऐसा नहीं किया है उसने। 97 रन चुना है उसने, तो सेंचुरी करके भी थोड़ा और नाम कर सकता था, बट उसने 97 उस्ताद जी की इज्जत में मतलब उस तरीके से किया है। बाकी तो बर्बाद है जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी, मतलब बाकी तो है ही कुछ नहीं बात करने वाला।